मोहन सरकार तो साहब चारों तरफ ये मान के चलो बंसी, जिस तरह बंसी की धुन सुनाई देती थी उसी तरीके से विकास है चारों तरफ, चाहे गांव हो, शहर हो, गली हो, मोहल्ला हो। आज हर तरफ अगर अपन देख रहे हैं तो विकास की गंगा बह रही है। और गांव ग्रामीण का तो मोहन जी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। कई काम मोहन यादव जी ने उम्मीद से बेहतर करे हैं। हर कार्य को आप देख लो जी, यहाँ पूरा रायसेन क्षेत्र के चारों ओर सड़कों के जाल बिछ गए। हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि इतने बड़े बड़े नेशनल हाईवे हमारे शहर के आजू बाजू से जाएंगे। अब तो गाँव में इतनी पक्की सड़कें हो गई कि गाँव में बड़े बड़े हाईवे बन गए। स्कूल, अस्पताल, हर महकमे में बहुत अच्छी तरीके से विकास के तरीके से काम चल रहा है और मोहन जी का बहुत अच्छा कार्यकाल है। मैं तो उन्हें बधाई देना चाहूँगा और हम तो बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मोहन यादव जी जैसे हमारे जनप्रतिनिधि और प्रदेश के मुखिया हैं। मोहन सरकार ने जब से कमान संभाली है मध्य प्रदेश तो एक विकास की ओर गंगा बह गई है। ऐसे काम चलते रहे तो 35 साल कोई उन्हें उखाड़ नहीं सकता मोहन सरकार जी को। इस वक्त हम मौजूद हैं रायसेन में। अब रायसेन की राजनीति किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई कद्दावर नेता बीजेपी में भी हैं और कांग्रेस से भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर काम कितना हुआ, मोहन यादव का ग्राउंड लेवल पर रायसेन जिले में कितना काम चल रहा है, और जो ये कहा जाता है कि मोदी जी का विजन, यादव जी का मिशन, तो वो मिशन रायसेन में कितना कारगर है, ये थोड़ा समझेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद सिंह लावरिया है। अरविंद जी, क्या मान रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं मोहन सरकार? अरे मोहन सरकार तो साहब चारों तरफ ये मान के चलो बंसी, जिस तरह बंसी की धुन सुनाई देती थी उसी तरीके से विकास है चारों तरफ, चाहे गांव हो, शहर हो, गली हो, मोहल्ला हो। आज हर तरफ अगर अपन देख रहे हैं तो विकास की गंगा बह रही है। और गांव ग्रामीण का तो मोहन जी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं हर विषय में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी एंगल छूटा नहीं है आज तक के। मैंने पहली बार, मैं तो सरपंच भी हूँ, तो अगर गांव की भी छोटी से छोटी समस्या है तो मोहन जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से महसूस करते हुए मदद करी है। आज हम गांव ग्रामीण को देख रहे हैं, हर अंचल में खुशी की लहर है। और जिस तरह लाडली बहनाओं का हम कहेंगे, इतनी सुचारू योजना है ये, प्रधानमंत्री आवास और भी ऐसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो भाजपा सरकार शुरू से चलाती आई है और प्रत्येक जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे 2 साल मोहन यादव के पूरे हुए, क्या मानते हैं कि उन 2 सालों में मोहन यादव ने अपने उम्मीद से ज़्यादा, आप लोगों की उम्मीद से ज़्यादा बेहतर काम किया? कई काम मोहन यादव जी ने उम्मीद से बेहतर करे हैं। हर कार्य को आप देख लो जी, यहाँ पूरा रायसेन क्षेत्र के चारों ओर सड़कों के जाल बिछ गए। हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि इतने बड़े बड़े नेशनल हाईवे हमारे शहर के आजू बाजू से जाएंगे। अब तो गाँव में इतनी पक्की सड़कें हो गई कि गाँव में बड़े बड़े हाईवे बन गए। स्कूल, अस्पताल, हर महकमे में बहुत अच्छी तरीके से विकास के तरीके से काम चल रहा है और मोहन जी का बहुत अच्छा कार्यकाल है। मैं तो उन्हें बधाई देना चाहूँगा और हम तो बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मोहन यादव जी जैसे हमारे जनप्रतिनिधि और प्रदेश के मुखिया हैं। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि जो रुके काम थे मोहन यादव ने आते ही उनको शुरू किया, चाहे वो गांव के से जुड़ी समस्याएं हो या किसान से जुड़ी समस्या हो या पिछड़े क्षेत्रों से जुड़ी समस्या हो। मोहन यादव जी ने तो आते ही पूरी प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल के रख दिया। आप पानी की समस्या पहले तो इतनी विकट, गांव-गांव तक नहीं पहुंच पा रही थी। आज अपन अगर गांव का आदमी शहरी परिवेश को गांव में महसूस कर रहा है। आज गांव में पक्की सड़कें हैं, पीने का पानी है, छोटे छोटे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं। हर प्रकार की योजनाओं का लाभ हमारे ग्रामीण जन तक पहुंच रहा है। और अब गांव में अब तो सामुदायिक भवनों की, हर पंचायत में उनने एक बड़ा सामुदायिक भवन दे दिया, जिससे हमें शहर में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। अब तो हम गांव में ही बड़े बड़े मंगल कार्य कर ले रहे हैं। पंचायत की ओर भी मोहन जी का बहुत अच्छा ध्यान है। मुख्यमंत्री सड़क योजना से उनने गांव-गांव को जोड़ दिया है। अब मैं तो उनके कार्य की क्या ही सराहना करूं। मैंने पहली बार, मेरी उम्र में मैं जो देख रहा हूं, जो महसूस कर रहा हूं, अब मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता इसके अलावा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब विपक्ष के बयान आप सुनते हैं, खास तौर पर जीतू पटवारी जो बड़े एक्टिव रहते हैं राजनीति में, वो ये मानते हैं कि मोहन यादव की कार्यशैली में उनको शंका है और मोहन यादव वो बेहतर काम नहीं कर पाए जो अब तक कर सकते थे। नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगा कि अभी तक ऐसा कोई काम बकाया हो। और रहा विपक्ष का, तो विपक्ष की तो भूमिका हमेशा
जो पक्ष में या सरकार हो उसके विपरीत बोलना ही है। हालांकि हर प्रकार का यहाँ पे जो भी कार्य रहा हो, विपक्ष की तो मतलब वो तो ज़बरदस्ती धूल है। मोहन यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गरीब और मतलब गरीब, चाहे गरीबी के विषय का हो, किसान का हो, शहरी परिवेश का हो, ग्रामीण अंचल का हो, हर तरीके से मोहन जी बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं सबका, और सबका साथ सबका विकास वाले मिशन को लेके चल रहे हैं। आज तो हमारा ये मान के चलिए जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। और बाकी तो मैं तो अब भगवान जाने, कुछ मंदबुद्धि लोग होंगे जो उनके विकासों पर सवाल उठाते होंगे। अच्छा, रायसेन की क्या तस्वीर बदली? आप अगर देखा जाए कि 2 सालों में कुछ रायसेन की तस्वीरें बदली हूँ, पानी की समस्या को लेकर, सड़क की समस्या को लेकर, या और जो मूल चूल समस्याएं होती थी, अक्सर नालों की समस्या लोगों को आती है, उनमें क्या बदलाव देख रहे हैं? आप इस रायसेन को आज से मतलब मोहन यादव जी नहीं थे, इससे पहले का रायसेन देख लो और आज का रायसेन देख लो आप। जब हम आते थे पहले सकरा रोड हुआ करता था, आज यहाँ से NH के रोड और भारतमाला के रोड निकले हैं, बड़े बड़े हाईवे निकल गए। आप ये रायसेन की तकदीर और तस्वीर देख लो, आप पूरा रायसेन चमन हो रखा है। आप किसी भी तरीके से पूरे रायसेन शहर में कहीं भी निकल जाओ, आपको कच्ची सड़कें देखने को नहीं मिलेंगी। पानी जन जन तक पहुंच रहा है, शहरी आवास का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। हर एक जो सरकार वहाँ से योजना शुरू करती है उसको धरातल पे आने में चंद मिनट और चंद दिन कहेंगे हमें तो, कि उसे आने में यहाँ जितना समय लग जाए जनता तक उसको पहुँचने में समय नहीं लग रहा है। और अधिकारियों का इतना अच्छा सामंजस्य है। हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, उनका भी सहयोग मतलब राजनीतिक लोगों से बना रहता है, और बिल्कुल जन जन की समस्याओं के लिए वो हमेशा 24 घंटे ही अवेलेबल रहेंगे। कब भी फ़ोन लगा लो आप तो साहब ये समस्या है, तत्काल हर एक चीज़ का निकाल तत्काल। अच्छा सर, क्या मानते हैं, प्रगतिशील मध्य प्रदेश बन चुका है, अब प्रगति की ओर जा रहा है? प्रगति की ओर जा रहा है मध्य प्रदेश। मोहन सरकार ने 2 साल में ऐसा कुछ कर दिया है कि अब विपक्ष तो कुछ मुद्दा ही नहीं बचा विपक्ष के लिए। और जीतू पटवारी का बोलना तो गलत है। जीतू पटवारी किसानों को कितना लाभ दे रहे हैं, लाडली भैया योजना बना दी है, लाडली को 1500 रुपये कर दिए हैं, 1200 से 1500 कर दिए, 1500 से 3000 रुपये भी होंगे। इनको क्या खल नहीं रही है वो बात जीतू पटवारी जी को, और जीतू पटवारी जी इसलिए हर कुछ बोल रहे हैं इस वक्त अभी। अच्छा, क्या मानते हैं कि मोहन यादव एक बेहतर कमान संभाल रहे हैं मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश अब प्रगति की ओर बढ़ रहा है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है? मोहन सरकार ने जब से कमान संभाली है मध्य प्रदेश तो एक विकास की ओर गंगा बह गई है। अपन राशन में आप देख रहे हो, राशन में कितना बदल गया है जब से मोहन सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री पद संभाला है। जब से आपका हर विभाग, गृह मंत्रालय विभाग हो, चाहे आपका रोड का विभाग हो, पीडब्ल्यू विभाग हो, आपका जो भी है, हर चीज़ में उन्हें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोहन सरकार जी। अच्छा, क्या मानते हैं कि आगे मोहन सरकार और कितना बेहतर काम कर सकती है? क्योंकि 2 सालों में उन्होंने जैसा काम किया उसके अपेक्षा आप उम्मीद करते हैं कि आगे के 3 साल और बेहतरीन होंगे? अरे 3 साल ऐसे कर जाएंगे वो, अब 20-25 साल तो भाजपा को कभी किसी को सोचने को मजबूरी नहीं। कांग्रेस तो अब लगभग ख़त्म की ओर चली जा रही है, और अब भारतीय जनता पार्टी 20-25 साल नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हमारे मोहन यादव जी पूरे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे सांची का जो विकास है, लोग तो अब जे कहने लगे हैं सांची विकास के लिए साहब बहुत कर दिया मोहन सरकार ने। हमारे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इतना विकास करा है सांची के लिए। लोग अब उनके पास जाते हैं, कहते हैं साहब आपने ऐसा विकास कर दिया जो हमें 35 साल में कभी विकास नहीं हुआ हमारा। मतलब 35 सालों का विकास 2 साल में मोहन यादव ने कर दिया। हाँ, मोहन यादव ने, और हमारे विधायक पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी जी के नेतृत्व में उन्होंने विकास करा है। तो अब ये माना जाए कि ग्राउंड लेवल पर भी मोहन यादव बहुत कारगर है। हाँ, मोहन यादव पे बहुत कारगर है, और मोहन यादव पे ऐसे काम चलते रहे तो 35 साल कोई उन्हें उखाड़ नहीं सकता मोहन सरकार जी को। अच्छा, क्या लगता है कितने नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से मोहन यादव को? मैं तो 10 में से 11 नंबर देना चाहूँगा। 10 नंबर तो कोई 10 तो 10 है, मैं 1 नंबर और बढ़ के दूंगा मोहन सरकार जी को। अरविंद पाठक। पाठक साहब, क्या मानते हैं कैसा विकास कर रही है मोहन सरकार? अगर एक तुलनात्मक आम नागरिक के नाते कहूँ, क्योंकि मैं एक आम नागरिक हूँ और
मैं जो वर्तमान परिस्थितियों का मूल्यांकन कर रहा हूँ वो अपने आप में अद्वितीय है हाँ। और बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। एक निर्णायक स्थिति में सामाजिक हो, आर्थिक हो, चाहे विकास निवेशिक ढांचा हो, चाहे व्यापार वर्ग के हित में हो, सामुदायिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, किसी भी क्षेत्र में मैं कहूँगा कि सरकार 100 में से 100 नंबर प्राप्त करने योग्य है वर्तमान स्थिति में। अच्छा, जैसे मोहन सरकार पर और लगभग जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, कहा यह जाता है कि किसी एक पक्ष यानी एक समुदाय को विशेष लाभ देने का कोशिश करता है। क्या मोहन यादव भी उन्हीं में से है कि किसी एक धर्म को ज़्यादा सहायता प्रदान की जा रही है? नहीं, मैं आपसे ये करबद्ध निवेदन करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, किस समुदाय को विशेष लाभ दे दिया? क्या 70 साल का तुल्य? मैं आपके प्रश्नों का अर्थ अगर ये लग जाऊं, जैसे भाजपा पे लोग कहते हैं कि ये हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, तो आप इसे दूसरे तरीके में जो पूछ रहे हैं, मैं उसका इसमें बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट भाषा में उत्तर देना चाहता हूं। 70 साल से क्या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का कार्य इस देश में नहीं हो रहा था? क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने इस देश में ये नहीं कहा था कि सारे संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है? क्या पूजा पद हिंदू समाज की सनातन धर्म संस्कृति की पूजा पद्धतियों पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया गया था? क्या प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था को दरकिनार करता हुआ इफ्तार पार्टी नहीं देता था क्या प्रधानमंत्री हाउस में? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये अपनी गिरबान में वो लोग झांक के देखें जो कह रहे हैं एक विशेष वर्ग को महत्व दिया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास का नारा रोज पेपरों में पढ़ रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। या मुझे आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि मुझे चुन के बता दें, किसी मोहल्ले में आपकी पसंद का मोहल्ला या विरोधी के पसंद का मोहल्ला ले लें, जहाँ प्रधानमंत्री आवास में कुटी गई है तो शकील को नहीं मिली हो और शंकर को मिल गई हो। कुटी तो जिसके नाम आई है उसको कुटी मिली है, और जिसका विकास करना था, जिसको आम जनमानस को मतलब अंतिम पंक्ति से सामने लाना था, क्या उनका विकास नहीं हुआ? शौचालय बने, ऐसा तो नहीं कि फरीदा बेगम को शौचालय नहीं मिले, है ना? तो शौचालय तो सबको मिल रहे हैं ना। यानी मोहन यादव दोनों पक्षों को ले चलते हैं, किसी भी समुदाय का हो, दोनों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो इस धर्म का हो या उस धर्म। मैं भी ये बोलूंगा ही नहीं है, एक मैं इतना बोलूंगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री देश हित में कार्य कर रहा है, एक राज्य के नैतिक दायित्वों के निर्वहन का कार्य कर रहा है। अब इसे किस चश्मे से आप देखना चाहते हैं, ये एक दूर बहुत देखने वाली दृष्टि का दोष है कि वो उन्हें मुसलमानों का उन्हें ऐसा पक्ष बताना, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, उसको तुष्टीकरण की राजनीति उनको करनी है। लेकिन अगर मुसलमान तो खुद दिल से पूछो तो मुसलमान खुद कहेगा कि नहीं, हिंदू के साथ जो 70 साल में गलत हुआ है वो अगर आज वो उनको लिए थोड़े बहुत अपने फैसले हो रहे हैं तो इसमें किसी के कोई बुराई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी को गिरा के हिंदुत्व का विकास नहीं हो रहा कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करने के उपरांत हम हिंदुत्व को कर रहे हैं। आप राम मंदिर को देखो, पूरी सतत कानूनी प्रक्रिया से लिया, जबकि ये देश, आप देश का बंटवारा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा धर्म के आधार पे हुआ। तो मैं इसी बात को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, तब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से कोर्ट में केस लड़ने के उपरांत में ये फैसला लिया है, तो इसे तो हम क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही कहेंगे ना। तो इस बात को तो मुसलमान भी समझ रहा है, लेकिन कांग्रेस को एक ही बड़ा दर्द है इस बात का कि एक बड़ा वोट बैंक जो है उसके हाथ से खिसक जाएगा। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति मैं नहीं समझता, ये राष्ट्र हित में अच्छी है, ठीक है, और ये देश को विकास करने वाली सूचक है, होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि जब मोहन यादव कभी कोई भाषण देते, हाल फिलहाल में उन्होंने बैतूल में एक बयान दिया, बयान में उन्होंने कहा गुड़ की खेती को लेकर, और बड़ा कंट्रोवर्सी उस बात को लेकर हुई। जीतू पटवारी का यह कहना है कि मोहन यादव खुद को किसान का बेटा बताते हैं, पर किसानों की ज़रूरत और समस्याओं को समझ नहीं पाते। मैं जीतू पटवारी से पहला तो ये पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बता दें, उनके घर में एक बड़ी सामंतवादी पद्धति है, बड़ी प्रक्रिया है, उनके साथ बड़ी स्थिति है। मैं तो ये मान रहा हूँ कि आप तो बस इतना बता दो, जीतू पटवारी कितनी बार अपने खेत में गए हैं? एक बार में कौन सी फसल अपने उसमें उन्होंने जीतू पटवारी ने उगाई है?
तो आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, जीतू पटवारी अरब रुपए के इन्वेस्टर हैं, पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह उनकी कई जगह पार्टनरशिप्स चल रही हैं, माइनिंग के काम उनके हैं, बहुत से करोड़ों खरबों का खेल है उनका। जीतू पटवारी एक ये कहें गोल्डन स्पून बॉय है, मतलब सीधी बात, सोने का चम्मच लेके। ऐसे किसान तो भैया मैं चाहता हूँ सब जगह हो, लेकिन ये किसान अगर किसान की हित की बात कर रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ कि रायसेन के पास के गाँव में आओ, इन गाँव में किसानों के साथ के रकबे की खेती करके बताओ। सिर्फ 3 महीने रहे, ये ठंड में जो पानी चल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ गारंटेड से 2 दिन के अंदर जीतू पटवारी को एम्स में भर्ती होना पड़ेगा। इतनी जलवायु परिवर्तन है जिसमें किसान काम कर रहा है विपरीत धारा में। फॉर्च्यूनर में बैठ के 1 करोड़ की मर्सिडीज में बैठ के किसान हित में बात करना, ये तो प्रियंका गांधी भी कहती है कि महिलाओं के हितों की रक्षा हो। तो जो लंदन और विदेश में रह के आई हो, जिसने कभी गांव के मोहल्ले ठीक से ना देखे हो, उसको महिला अधिकार की बात करना, उसे ये कहना कि भारत में महिलाओं पे अत्याचार होते हैं। तो ये पूरा गांधी परिवार का जो परिपाटी है, कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जितना भी है, ये देश विरोधी है। और ये तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, नहीं अन्यथा मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, ये देश कब का बिक चुका होता, बर्बाद हो चुका होता। आप सोनिया गांधी की संपत्ति की जांच कर लो। आप प्रियंका गांधी का पति तो बहुत बड़ा भूमाफिया है ना, बहुत बड़ा रॉबर्ट वाड्रा, DLF ग्रुप चल रहा है बड़ा बड़ा। तो मैं कहता हूं कि आप अरबों रुपए की आपकी दिल्ली में जमीन है, आप बेच के कम से कम मध्य प्रदेश के 200 गांव को गोद ले लो। और ये मत करो कि आपसे पैसा मांगने आए, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं, आम व्यक्ति नहीं मिलेगा। आप रायसेन के ही लोगों में चयन करके इनकी समिति बनाओ, इनका काम करो। 100 लोगों को तो घर दे सकते हैं ना, मैं मान लूंगा कि आप देश हित में चाहते हैं। भाई बियर बार में बैठ के 1.5-2 लाख रुपए की शैंपेन खोलने के बाद कह रहे हैं देश का किसान परेशान है, तो ये तो इतना बड़ा उपहास है देश के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ अब मैं समझना चाहूँगा कि मोहन यादव जिस तरीके से 2 साल सत्ता में आए, इन 2 सालों में क्या वो काम उन्होंने किया जो पहले रुके हुए थे, या उन कामों पर तेजी दी जो बहुत टाइम से मध्य प्रदेश की जनता चाहती थी और ग्राउंड लेवल पर काम किया? देखिए, मोहन यादव सरकार ने बहुत अच्छे काम तो किए हैं, नई दूरदर्शी सोच तो पैदा की है, साथ में पुराने रुके हुए कई प्रोजेक्टों पे काम भी शुरू किया है। अटल जी के टाइम पे नदी जोड़ो अभियान जो था, जिसमें माननीय स्वर्गीय अनिल माधव द्विवेदी जी ने शुरू की थी अटल जी के मार्गदर्शन पर। तो केन बेतवा प्रकरण भी है, ये योजना है, ये इनको फिर से पुनः चालू किया है। और सबसे बड़ी बात, इसमें रामगमन पथ का जो काम रुका हुआ था उस पर तेजी से कार्य हो रहा है। तीसरी बात, मध्य प्रदेश की लोक सांस्कृतिक विरासत जो है उसके संग्रहालय के माध्यम से, इवेंट के माध्यम से और जनजातीय समूहों के बीच में प्रस्तावित कार्यों को करने की जो प्रक्रिया मोहन यादव सरकार करी, अद्वितीय है। बहुत अच्छा मास्टर काम है और इससे बहुत अच्छा होगा। सबसे पहली बात, लघु हथकरघा का उद्योग बढ़ रहा है, जगह जगह शिल्प कला को बढ़ावा मिल रहा है। और तीसरी बात, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं जहां बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कर रहा है। अगर पॉजिटिव देखना है तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, और नेगेटिव है तो मुझे तो आपके इस चैनल में और आप क्यों कर रहे हो इसी में दोष देख जाएगा। लेकिन आप भी तो मेहनत कर रहे हैं, धूप में खड़े हैं, आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं, सच के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन मुझे अगर दोष दिखना होगा तो मैं आपसे ही कह दूंगा कि यार ये आते हैं और परेशान कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये है सर। ऐसा कोई विषय। लॉ एंड ऑर्डर पर कितना बेहतर काम हुआ? क्या गुंडा माफिया जैसी चीजें मध्य प्रदेश में समाप्त है? बिल्कुल सर, शायद मछली पे देखो, जब से ये 5 भूमाफियाओं द्वारा पोषित हो रहे थे, अरबों रुपए की संपत्ति कर रहे थे, इनको देख खाक में मिला दिया गया। सरकारी जमीनों पे अवैध कब्जा कर रहे थे, जो पता चलता जा रहा है उनको करते जा रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, काम चल रहा है। आप बताओ, अब ये मेरा ये है कहाँ, और मैं एक आम व्यक्ति हूँ, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि सरकार, कानून व्यवस्था बनाने में सरकार की जितनी महत्वपूर्ण भूमिका है उसका 50% महत्वपूर्ण भूमिका भी जनता को निर्वहन करना पड़ता है, अपने कर्तव्यों को निभाने का। सरकार कह सकती है ये पार्किंग अलॉट कर दी है, यहाँ का आप गाड़ी कच्ची खड़ी कर दो, लेकिन जनतंत्र को ये सोचना होगा कि कार अगर सही जगह खड़ी है कि नहीं खड़ी है, मोटरसाइकिल सही जगह खड़ी है कि नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वह आम नागरिकों के भी हाथ में है। आपको शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी है, आपको जुए खाने में नहीं जाना है, आपको सार्वजनिक जगह पे हर कई स्टैंडों पे 100 की स्पीड में गाड़ी रफ्तार नहीं चलानी, आपको
ड्रिंक एंड ड्राइव के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। कई चीज़ें आप लड़की के प्रति जिम्मेदारी का भाव घर से ही सिखाना चाहिए कि भाई एक महिला है, उसकी इज्जत हमको करना है। घर में भी पाठशाला होनी चाहिए। शिशु की प्रथम पाठशाला माँ है। अगर बच्चे से कहेगी कि बाहर जाके महिलाओं का सम्मान करो, इज्जत करो, तो काफ़ी हद तक कई समस्या सुलझ जाएंगी। सर क्या मानते हैं, कैसा कर रही है मोहन सरकार काम? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। विकास के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। रायसेन में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ही भाजपा की मोहन यादव जी की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, कहा यह जाता है कि मध्य प्रदेश में थोड़ा विफलता से चल रही है मोहन सरकार के काम और डेवलपमेंट स्लो चल रहा है, घोटालेबाजी ज़्यादा है। नहीं,